ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 4 फरवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले चंद्रमा जो रहेंगे कल कुंभ राशि में 10:03 तक रहेंगे। तत्पश्चात इनका जो गोचर होगा वो मीन राशि में हो जाएगा और जब ये गोचर करेंगे तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा प्रत्येक लगन पर, आइए हम इसको समझते हैं। उससे पहले आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है कि कई विद्यार्थियों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है। कई लोगों की राइटिंग, विद्यार्थी वर्ड को अगर हटा दिया जाए, कई लोगों की राइटिंग इतनी गजब की होती है, ऐसा लगता है कि टाइपराइटर से टाइप कर दिया गया है, या बहुत ही आप कह सकते हैं कि सुंदर देखने में दिखाई देता है। तो ये राइटिंग की जो कला है वो आखिर किस ग्रह द्वारा डिसाइड होती है, और जो लोग जिनकी राइटिंग अच्छी होती है उनका व्यक्तित्व क्या बताता है, इस चीज़ को भी हम समझते हैं। देखिए, राइटिंग का यानी हैंड राइटिंग की अगर बात किया जाए तो हम लोगों के लिए हम लोग इसमें 2 चीज़ों को ज़रूर चेक करते हैं। एक तो तृतीय भाव जो कि हाथ का भाव होता है, उसमें शुक्र या मंगल की युति होनी चाहिए। शुक्र मंगल अगर लेखन कला में देखा जाए, तृतीयेश अगर आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो जाए तो आदमी जो कलात्मक कार्य करता है। और अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र अगर आप देखिएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ सभी की कुंडली में होता है इस तरीके से, क्योंकि और भी पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी बुध और शुक्र अगर साथ में बैठते हैं तो भी निश्चित रूप से आदमी जो होता है बहुत कलात्मक हो जाता है और धीरे धीरे कलात्मक होते होते उनके अंदर लेखन की कला डेवलप हो जाती है और एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर, एक अच्छे राइटर और एक आप ये कह सकते हैं कि हर तरीके से आदमी स्वच्छ माइंड वाला होता है। उसके दिल में कभी किसी के लिए बुरा नहीं होता है, उसको जब तक आप परेशान नहीं कीजिएगा वो किसी का बुरा नहीं करेगा और उसके माइंड में उतनी ही सुंदरता रहेगी जितना वो कला में भी दिखाता है। तो ये थी लेखन कला में रुचि किस कारण से होती है कुंडली में। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहली बार इस यूट्यूब पर मैं इस क्वेश्चन को ले भी रहा हूं कि बालारिष्ट योग होता क्या है। देखिए, बालारिष्ट को अगर आप थोड़ा सा तोड़ दीजिए तो बाल प्लस अरिष्ट हो जाता है, यानी बाल्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है। आयु अगर किसी की 12 वर्ष से कम होती है तो उसको बालारिष्ट की संज्ञा दे दी जाती है। और अगर कुंडली में बालारिष्ट बनता है तो जातक की जो आयु होती है 12 वर्ष से कम होती है, तो निश्चित रूप से जब भी आपकी संतान उत्पत्ति होती है तो आप अपने संतान की कुंडली का पहले से ही विश्लेषण करवा के रखिए। कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न होता है कि क्या छोटे बच्चों की कुंडली चेक करवाई जाती है। देखिए, पहले के समय जो ज्योतिषाचार्य लोग होते थे, जैसे ही बच्चा जन्म लेता था वो उस समय कंप्यूटर होता नहीं था, वो सारी गणनाएं करके पूरा लंबा पेज पर पूरा लिखकर आपको सबमिट कर देते थे कि ये चीज़ें लाइफ में होती थी। और बहुत लोग देखिएगा तो इसमें सत्यता भी बहुत ज़्यादा मिलती थी क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड एज नहीं था, उसमें वर्किंग स्किल जो था वो गणनाओं का था। और आज भी जो लोग इस कला में काम करते हैं उनकी कैलकुलेशन बहुत ही सटीक होती है। जो लोग केवल कंप्यूटर पे काम करते हैं और उसको मैनुअली नहीं देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, फिर वो कंप्यूटर पे ही आधारित हो जाते हैं, हर चीज़ कंप्यूटर पे ही चाहते हैं कि वैल्यू को डाल दो, आपकी लाइफ स्टाइल भी आ जाए, आपका हर चीज़ें निकल के आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर कितना भी हो, इंसान के लिए कम से कम अभी तक ज्योतिष में इंसान का जो कंप्यूटर का योग है वो केवल चार्ट को जनरेट करने का है, लेकिन उसके बाद का जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपका माइंड होता है एस्ट्रोलॉजर्स का, वो किस तरीके से पढ़ते हैं। बालारिष्ट योग के बारे में मैं आपको बता दूं, चंद्रमा जो होता है बाल्य अवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चंद्रमा बाल्य अवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 6वें घर में है,
8वें घर में है, 12वें घर में है तो चंद्रमा पीड़ित माना जाएगा। दूसरा, केवल 6वें, 8वें, 12वें घर से आयु की गणना नहीं की जाती है। आयु के लिए अष्टम स्थान जरूर देखा जाता है और अष्टम स्थान का कारक शनि और अष्टमेश जो भी कुंडली में है उसको देखना पड़ेगा, उस पर किन ग्रहों की युति हो रही है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, पाप कर्तरी योग में है, कि मद्रुक दोष से पीड़ित है, तो ये सारी चीज़ें आपको ये बताता है कि चंद्रमा यानी जो बाल्यावस्था रहेगी वो काफ़ी कठिनाई पूर्वक बीतेगी और कई बार इस अवस्था में जातक की मृत्यु भी हो जाती है। तो छोटे बच्चों के लिए 12 वर्ष से कम की आयु है तो बालारिष्ट का दोष लगता है और कुंडली में पहले ही पता चल जाता है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बच्चों की कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कल 4 फरवरी चंद्रमा जो रहेंगे कुंभ में रहेंगे 10:03 तक, उसके बाद ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 4 फरवरी 2022 कृष्ण शुक्ल पक्ष चतुर्थी रहेगा प्रातः 3:47 तक और वो भी 5 फरवरी तक रहेगा। अर्थात कल का जो दिन रहेगा वो पूरा चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आप मान के चलिए 10:03 तक तो ये कुंभ में रहेंगे, उसके बाद ये मीन में जाएंगे और साथ ही में पूरा कृष्ण शुक्ल पक्ष चतुर्थी कल के दिन होगा और चतुर्थी है तो निश्चित रूप से बहुत ही शुभ दिन होगा। और इसमें 4 फरवरी में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेगी और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा की उपस्थिति निश्चित रूप से बहुत अच्छी मानी जाती है। ये बृहस्पति का नक्षत्र होता है और बृहस्पति के नक्षत्र होने के कारण एक शुभ परिणाम चंद्रमा को मिलता है और चंद्रमा पर बृहस्पति के नक्षत्र में जाए या उस पर दृष्टि हो जाए तो वो काफ़ी अच्छा परिणाम गोचर में सभी को देते हैं। बात करते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं जो भी आज की प्रेडिक्शन दूंगा उसमें 2 पार्ट कर दूंगा। एक तो कुंभ में जब चंद्रमा रहेंगे तो कैसा परिणाम देंगे, उसके बाद मीन में जाएंगे तो कैसा परिणाम देंगे। तो मेष लगन की बात किया जाए तो मेष लगन में चाहे चंद्रमा कुंभ में हो या मीन में हो, अर्थात कल के दिन चंद्रमा आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता का विषय ज़रूर रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। अकस्मात एसिडिटी का बनना, उदर संबंधित परेशानियां, पेट का फूल जाना, ये सभी चीज़ें आपको परेशान कर सकता है। जिनके लीवर फैटी है उनको भी कल सचेत रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं हमेशा करता हूँ, पहला स्वास्थ्य रहता है और दूसरा फिर आपका संबंध जीवन साथी के साथ कैसा संबंध है और जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके मित्रों के साथ कैसे संबंध होंगे, ऐसे आप समझ लीजिए। तो जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहने वाले हैं कल के दिन और शरीर में ऊर्जा भी आपकी ज़्यादा रहने वाली है। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ अड़चने आएंगी। कोई भी काम एक बार में बनना नहीं है, चाहे वो चंद्रमा कुंभ में हो। कुंभ में रहते समय कुछ आपको रिलैक्सेशन कार्य को लेकर ज़रूर देंगे, लेकिन जैसे ही 10:03 के बाद ये मीन में जाएंगे उसके बाद परेशानी जो रहेगी कार्य व्यवसाय में ज़्यादा आ जाएगी। तो जो भी काम करना है वो प्रातः काल में ही निपटा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद कार्य रुक रुक के होंगे जिसके कारण मानसिक रूप से पीड़ित भी होंगे, क्योंकि शरीर में ऊर्जा रहेगी तो ऊर्जा रहने के कारण कार्य तो आप ज़्यादा करेंगे लेकिन आउटपुट उस तरीके का आपको कल के दिन नहीं मिल पाएगा। धन की स्थिति देखा जाए तो धन की स्थिति जो रहेगी बेहतर होता हुआ मैं देख रहा हूँ, पहले से बेहतर होते हुए धन की स्थिति रहेगी, अर्थात आर्थिक उन्नति के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाई बहनों से किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होने की संभावना है, तो किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो तो थोड़ा सा सोच समझ के और आराम से बैठ के उसको सॉल्व कर लीजिए। उसको बढ़ाने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा जो रहेगी वो बढ़ेगी और बाकी चीज़ें सामान्य रूप से चलेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए कहा जाए तो अभी भी बहुत अच्छा समय चल रहा है और इस समय विद्या अर्जन के लिए माँ सरस्वती जी की पूजा करके ही अगर आप कोई काम करते हैं तो सारा दिन आपके लिए शुभ बीतेगा। इस
इसको स्टार्ट अगले लगन को स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं, जिन लोगों ने भी अभी हमारे वेबसाइट पर जाकर लॉगिन पेज को साइन अप नहीं किया है उसको ज़रूर कर लीजिए। उसमें देखिए वो कस्टमाइज पोर्टल है, केवल आप ही के लिए है। उसमें आप ही के बर्थ डिटेल के अनुसार जो भी चीज़ें होंगी वो कैलकुलेट होगा। तो जो लोग अभी तक नहीं किए हैं वो निश्चित रूप से कर लें। वृष लगन की बात किया जाए तो वृष लगन में चंद्रमा पहले तो आपके दशम भाव में रहेगा और 10:03 के बाद एकादश में चला जाएगा। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, सुबह 10:03 तक कोई भी कार्य आपका पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा। मानसिक उलझन भी रहेगी और स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही चंद्रमा मीन में पहुंचेंगे, एक तो मेहनत को आपके बढ़ाएंगे, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार इस समय आपके लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होंगे। विशेष रूप से छोटे भाई बहन आपके लिए काफ़ी कल मदद करने वाले रहेंगे। भाग्य को लेकर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, भाग्य को लेकर बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से एकदम दूरी बना कर रखिए। जिनको गले में जिनको थायराइड से संबंधित परेशानी है उन्हीं के लिए कल के दिन थोड़ी सी परेशानी मुझे दिख रही है, अन्यथा बाकी लोगों का सामान्य से अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। धन की स्थिति जो रहेगी वो कुछ रुकावट के बाद लेकिन धन के आने का योग रहेगा। हालांकि धन का जो फ्लो रहेगा वो नॉर्मल से कम रहने वाला है, तो बेहद अच्छी स्थिति तो नहीं कहूँगा, लेकिन फाइनली धन आना चाहिए, भले ही संध्या काल तक आए लेकिन आना चाहिए। इसके अलावा जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद पुनः स्टार्ट हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा और कार्य क्षेत्र में लगभग जैसे ही चंद्रमा मीन में जाएंगे वैसे ही आपके कार्य क्षेत्र में मान पद प्रतिष्ठा के बढ़ने के योग बन रहे हैं। अभी भी मैं वृष लगन में बता रहा हूं कि वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिए। जब तक मंगल देव यहाँ पर उपस्थित हैं कभी भी दुर्घटना करवा सकते हैं। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में कल का दिन अर्थात 4 फरवरी जो रहेगा वो आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा एक तो नवम भाव में रहेंगे फिर दशम में रहेंगे तो बेहद अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा। केवल जिनको डायबिटिक या हार्ट से रिलेटेड मेजर परेशानियां हैं उनको अपनी दवाएं टाइम पे लेना चाहिए, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग है, एकदम कर डालिए। इस समय जो भी आप काम करेंगे उसमें आपके उन्नति के योग यहाँ पर बन रहे हैं और जो शत्रु भी रहेंगे वो भी खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वाणी को संयम रखिए क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो द्वितीय भाव पे पड़ रही है वो थोड़ा आपके लिए अभी भी परेशानी का कारण बनेगा और इसी कारण से धन आएगा लेकिन वो रुक नहीं पाएगा। आर्थिक रूप से बहुत अच्छा दिन कल का मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कार्य क्षेत्र को लेकर अच्छे समाचार आपको ज़रूर मिलेंगे। वैसे जो लोग एजुकेशन रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग कंसल्टिंग का काम करते हैं, किसी भी तरीके के टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, उन सभी के लिए कल का दिन कार्य व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है। प्रेम संबंध यहाँ पर बढ़ेंगे, इस कारण हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा आपको जो डिस्टरबेंस हो सकता है उससे आपको बचना चाहिए। शिक्षा के समय शिक्षा को ही ग्रहण करना चाहिए और यहाँ पर विशेष रूप से कल माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद ही आपको काम करना चाहिए, जिससे कि पूरा दिन आपका शुभ बीते। बाकी चीज़ें सामान्य ही रहने वाली हैं। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में चंद्रमा जो रहेंगे 10:03 तक आपके अष्टम में रहेंगे, कोई भी काम को नहीं होने देंगे, परिवार में भी विवाद करा देंगे। उसके बाद 10:03 के बाद जैसे ही ये मीन में जाएंगे अकस्मात आप देखिएगा फटाफट एक के बाद एक काम होने लग रहे हैं और धन से रिलेटेड जो परेशानी चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगा। कार्य क्षेत्र को लेकर भी अच्छे समाचार आने लगेंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र को लेकर यात्राओं के योग ज़रूर 4 फरवरी को बन रहे हैं और यात्राएं आपको करनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको सफलता मिलने के पूरी संभावनाएं आपको कल के दिन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अभी भी आपको बता दूं, जो देवगुरु बृहस्पति अष्टम में बैठे हैं, स्वास्थ्य में केवल उनको अभी केवल ध्यान देना चाहिए जिनको उदर संबंधित गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो गई है।
लीवर से रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं, उनके लिए बहुत खराब है कर्क लगन वाले जातकों के लिए, और उनको बेहद इसको गंभीरता से लेना चाहिए। डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करा लेना चाहिए कि क्या आपकी मेन बीमारियां हैं, और कुंडली का विश्लेषण अगर आप चाहे तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि कब तक ये रहने वाला है, 12 अप्रैल तक बृहस्पति यहाँ पे रहेंगे। बृहस्पति देव जैसे ही गोचर से बाहर निकल जाएंगे वैसे ही कर्क लगन वाले लोगों का दिन सर्वश्रेष्ठ होने लगेगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। संतान के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट, जो स्वास्थ्य रहेगा कुछ गिरावट रहेगा, जिसके कारण मानसिक तनाव भी सुबह 10:03 तक हो सकता है। उसका जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा हर चीज़ें, कार्य, व्यवसाय, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा सब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और शरीर के अंदर ऊर्जा भी काफ़ी सक्रिय हो जाएगी। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से एक तो सप्तम में रहेंगे और फिर तुरंत 10:03 के बाद अष्टम में चले जाएंगे। तो दोनों ही पार्ट देखा जाए तो सुबह 10:03 तक की स्थिति हर तरीके से अच्छा है, चाहे वो कार्य व्यवसाय के लिए कहा जाए, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए कहा जाए। लेकिन उसके बाद परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, अकस्मात वायरल फीवर हो जाना, गले में कोल्ड कफ हो जाना, जल दुर्घटना के योग बन जाना। और जल दुर्घटना के योग को कई बार डिफाइन कर चुका हूँ, दूषित जल पीने से भी अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है उसको भी जल दुर्घटना की संज्ञा में दिया जाता है। इसको एकदम प्रॉपरली नोट कीजिएगा। और कल के दिन कोई भी नया शुभ काम सिंह लगन वाले जातकों को नहीं करना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में गिरावट रहेगा, और जिनको न्यूरो से संबंधित परेशानी है उनके लिए अभी भी परेशानी बनी रहेगी। त्वचा में विकार जिनको बहुत ज़्यादा, जिनके स्किन सेंसिटिव है, और सिंह लगन के लिए उनके लिए भी अभी भी स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। विद्यार्थी वर्गों के लिए विद्या अर्जन का इससे श्रेष्ठ समय आपको नहीं मिलेगा, और जब समय अच्छा हो तो हर काम कर लेना चाहिए। इस समय शिक्षा का समय अच्छा है, तो इस समय शिक्षा पूरा दम लगा के कीजिए, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ लाइफ में कोई साथ दे या ना दे, आपकी विद्या ही आपको साथ देती है। तो इस समय माँ सरस्वती जी को दिल से आराधना कीजिए, और उसके बाद निश्चित रूप से शिक्षा के अर्जन में पूरा लग जाइए जो विद्यार्थी वर्ग है। बाकी दिन सामान्य से अच्छा आपका बीतेगा। कार्य व्यवसाय में कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिससे कि आत्मबल बढ़ेगा, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, भाग्य आंशिक रूप से ही कल साथ देने वाला है। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में कल का दिन चंद्रमा आपके लगन से अष्टम, 6वें घर में, और फिर उसके बाद 7वें घर में चले जाएंगे। 6वें घर में चंद्रमा जब रहेंगे तब कोई भी काम आपके बनेंगे नहीं। खर्च और खर्च से परेशान रहेंगे, आर्थिक रूप से परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी, एसिडिटी के शिकार हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 10:03 के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके ये मीन में चले जाएंगे, वैसे ही कार्य व्यवसाय में अकस्मात पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाना, भूमि वाहन मकान के जो रुके हुए कार्य थे उसमें भी सफलता मिल जाना, और सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, धन से भी अच्छी चीज़ जो होती है वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना होता है। मानसिक रूप से जो खुशी मिलती है वो आपको कल 10:03 के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक के बाद एक शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं, और ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये गोचर का परिणाम है, तो आपकी कुंडली क्या करती है कहती है, इस पर भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल हर तरीके से चार्ट अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, और केवल मुझे प्रॉब्लम 2 चीज़ों को लेकर दिखाई दे रही है। एक तो विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा में किसी प्रकार का रुकावट आ जाना, दूसरा गर्भवती महिलाओं के गर्भानी का योग अभी भी बना हुआ है, बेहद सावधानी यहाँ पर बरतिए। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर कुछ गंभीर बीमारियाँ उन्हीं को हो सकती है जिनको डायबिटिक है या जिनको हार्ट से रिलेटेड परेशानी है, उनको भी कल स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरी है। कार्य व्यवसाय को लेकर दिन श्रेष्ठ रहेगा, आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं। तुला लगन की बात किया जाए, देखिए तुला लगन में कल का जो दिन रहने वाला है, चंद्रमा आपके लगन से 5वें भाव में रहेंगे, और उसके बाद ये 6वें भाव में तुरंत चले जाएंगे। तो सुबह 10:03 तक जितने भी काम करने हैं सब करके निपटा दीजिएगा। उसके बाद तो फिर काफ़ी दौड़ भाग और खर्च लगा रहेगा। कार्यस्थल को लेकर ट्रैवलिंग निश्चित रूप से रहेगी,
या कार्यस्थल को लेकर जिनकी ट्रैवलिंग नहीं होती है उनको वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, जिससे मानसिक रूप से परेशान हो जाइएगा। कल के दिन किसी प्रकार का पार्टनरशिप में कोई निवेश नहीं करना चाहिए। कोई नया निवेश करने के लिए शुभ समय का अभी भी वेट करना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट होने से आपको भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। गले में इन्फेक्शन थोड़ी बहुत कल के दिन मैं चेक कर पा रहा हूँ, लेकिन भाग्य जो रहेगा आपके साथ रहेगा और शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभान्वित करेगा। शरीर में ऊर्जा सामान्य से अधिक रहेगी। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में कल का दिन चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ में रहेंगे, उसके बाद ये पंचम में चले जाएंगे। दोनों ही टाइम आपके लिए अत्यंत शुभ है। चाहे आपको भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई बात कहा जाए या आपको संतान से सुख की बात किया जाए, दोनों ही चीज़ों में आपका कल का दिन श्रेष्ठ रहेगा। भाग्य से कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे और शरीर में आलस्यता भी अब कम होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। केवल आवाज तेज होकर परिवार में कुछ वाद विवाद हो जाए, इससे आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए। वाणी को संयम में रखिए। किसी से तेज आवाज में बात करके जबरदस्ती आप नहीं काम करवा पाएंगे, उल्टा परेशानी बढ़ सकती है। और इस समय जो लोग थायराइड के रोगी हैं उनको निश्चित रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। मंगल जो द्वितीय भाव में बैठा है, थायराइड से रिलेटेड परेशानी और ज़्यादा बढ़ा सकता है। और सप्तमेश के साथ युति भी किया हुआ है और अस्पताल का जो खर्च है द्वादशेश के साथ भी युति करके गले में बैठा। परिवार में वाद विवाद होने की संभावना कल के दिन ज़्यादा दिखाई दे रही है और अपने वाणी पर संयम आपको ज़रूर रखना चाहिए। कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और किसी प्रकार की अकस्मात यात्राओं का भी योग यहाँ पर कल के दिन बन रहा है। ओवरऑल भाग्य का साथ ही मिलना आपके लिए बहुत अच्छा है और मानसिक सुख तब मिलेगा जब आप पारिवारिक जीवन में जो मैंने बताया वाद विवाद से बच जाइए, तो मानसिक सुख भी कल अच्छा मिलेगा। धनु लगन की बात किया जाए, धनु लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से पहले तो तृतीय में रहेंगे और 10:03 के बाद ये चतुर्थ में चले जाएंगे। दोनों ही स्थान जो है, क्योंकि अष्टमेश जो रहता है चंद्रमा, हालांकि गोचर में अष्टमेश का दोष चंद्रमा को कभी भी नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मतभेद स्टार्टिंग में रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे सॉल्व हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न हो जाना और किसी भी नए कार्य को कल प्रारंभ करने के लिए अच्छा दिन बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा आप कोशिश कीजिए कि कल अगर कोई काम करना हो, बहुत अर्जेंट हो, तो गणेश जी की आराधना करने के बाद ही आप कीजिएगा, नहीं तो कोई भी काम आपका बनेगा नहीं। दूसरा, रुके हुए कार्य के और डिले होने का योग अभी भी यहाँ पर बन रहा है। परिवार में वाद विवाद होने की संभावना भी कल के दिन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जिनको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जिनको किसी प्रकार का स्टोन है, किडनी में है या गॉल ब्लैडर में है, वो दर्द ज़्यादा बढ़ा सकता है। कई लोगों के ऑपरेट होने की भी संभावना कल के दिन दिखाई दे रही है। और इसके अलावा स्वास्थ्य बाकी लोगों का ठीक रहने वाला है। केवल जो कंडीशंस बताएं, इन 2 टाइप के लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी धनु लगन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी से प्रेम संबंध मधुर रहने वाले हैं। भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से आप लाभान्वित होंगे। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा पहले तो आपके धन स्थान में रहेंगे, फिर आपके पराक्रम में चले जाएंगे। और चंद्रमा का पराक्रम में जाना, एक तो जीवन साथी से कुछ ना कुछ मदद मिल जाना, जीवन साथी का सहयोग मिल जाना, इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा का कार्यस्थल पे बढ़ जाना, ये सब कुछ कल के दिन निश्चित रूप से होने वाला है। लेकिन जिनको गाइनों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उन स्त्रियों के लिए कल का दिन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला यहाँ पर है। शुक्र रोग को देख रहे हैं तो शुक्र से संबंधित रोगों को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे लोगों से वार्तालाप करते समय बेहद सावधानी बरतिए। लगन में बैठा हुआ सूर्य किसी ना किसी से वाद विवाद करा देगा और इससे आपको सूर्य को जल ज़रूर कल देना चाहिए, जिससे कि कोई निगेटिविटी ना हो और दिन आपका मंगलमय बीते। ओवरऑल दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कल का दिन सर्वश्रेष्ठ बीतेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर यात्राएं के होने या स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है और साथ में
प्रेम प्रसंग को लेकर दिन सामान्य ही रहने वाला है। मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा आपको करनी पड़ सकती है कल के दिन, और जिससे मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में कल का दिन जो रहने वाला है सामान्य ही रहने वाला। बहुत अच्छा दिन कल का मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सबसे पहले तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाइए। दूसरा, वाहन चलाते समय आपको बहुत ध्यान रखना। अकस्मात एक बड़ी दुर्घटना का योग कल के दिन बन रहा है, और कार्यस्थल पर भी स्थान परिवर्तन के योग अभी भी बने हुए हैं। लेकिन पॉजिटिव फ्रंट की बात किया जाए तो धन की स्थिति निश्चित रूप से, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं या ऑफलाइन काम करते हैं, सैलरीड हैं या वो उनके डेली वेजेस पर काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा परिणाम कल के दिन आर्थिक रूप से मैं कहूँगा उन्नति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए कल का दिन श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य के लेकर सचेत रहने की बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत बनती है। और कल के दिन किसी गरीब को अगर आप दान कर देते हैं, कुछ भोजन ही खिला देते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा दिन कल का बीतेगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में चंद्रमा आपके एक तो लगन से द्वादश में रहेंगे। कोई भी काम 10:03 तक नहीं कीजिएगा प्रातःकाल। उसके बाद जो भी काम करेंगे, हर काम में आपका जो माइंड रहेगा पॉजिटिव हो जाएगा। जितनी निगेटिविटी चल रही थी, अकस्मात आप देखिएगा कि आपके शरीर में ज़बरदस्त ऊर्जा आ गई। अकस्मात आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आ गए, और क्रिएटिव आइडिया आने का इम्प्लीमेंटेशन वर्क जो बार बार रुक जाता है, उसको इम्प्लीमेंट आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर जिनको उदर संबंधित कुछ गंभीर परेशानियां, उनके लिए कल का दिन बहुत अच्छा नहीं है। बाकी के लिए सामान्य से अच्छा स्वास्थ्य रहने का यहाँ पर योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में मेहनत खूब करना पड़ेगा, और मेहनत करने के बाद मान पद प्रतिष्ठा भी यहाँ पर बनने वाली है। लेकिन भाग्य का साथ कल नहीं मिलने वाला है। धार्मिक यात्राओं में भी कुछ रुकावट हो सकती है। कार्य व्यवसाय को लेकर यात्राओं के योग बन रहे हैं, और इस समय जो सबसे अच्छी चीज़ निकल के आ रही है वो, अगर आप अपनी भूमि को बेचना चाहते हैं, मकान को बेचना चाहते हैं, तो बहुत परफेक्ट टाइमिंग है, आप बेच सकते हैं। जिनके मकान नहीं बिक रहे थे उनको ज़रूर इस समय योग कुछ ऐसे बन जाएंगे जिसमें मकान के सेल होने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी, और बाकी स्थितियाँ सामान्य से अच्छी रहने वाली है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल 4 फरवरी कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।